एक बार एक सन्यासी ने सुना कि मिथिला नामक देश का राजा परम ज्ञानी और जीवन मुक्त हो गया है। सन्यासी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा और जीवन मुक्त, ये भला कैसे संभव हो सकता है? सन्यासी के मन में मिथिलापति से तुरंत मिलने की इच्छा हुई। वह एक दिन मिथिला की राजधानी पहुंचकर राजा से मिलने के लिए राज दरबार में गया। प्रथम दृष्टि में ही राजा को देखकर वह मुस्कुराया। उसने देखा राजा स्वर्ण सिंहासन पर आसीन है, दासियां पंखे झल रही हैं, संगीत और नृत्य के दौर चल रहे हैं। राजा बहुमूल्य वस्त्राभरण और रत्न जटित मुकुट धारण किए हैं। यह दृश्य देखकर सन्यासी तुरंत लौट पड़ा। उसे विश्वास हो गया कि राजा ढोंगी है तो वह विलासी, किंतु निष्प्रिय, त्यागी और विरक्त होने का दिखावा कर रहा है। राजा ने सन्यासी को वापस जाते हुए देखा। वह उठकर दौड़ा और सन्यासी को आग्रह पूर्वक वापस ले आया। राजा ने उसका यथोचित सम्मान किया और उससे आतिथ्य स्वीकार करने का विनम्र अनुरोध किया। सन्यासी ने राजा की विनम्रता को देखकर उस दिन राजमहल में ठहरने का अनुरोध स्वीकार कर लिया। प्रातःकाल राजा ने अपने राजकीय स्नान सरोवर में स्नान करने के लिए सन्यासी को आमंत्रित किया। राजा और सन्यासी दोनों राज सरोवर में स्नान कर ही रहे थे कि अचानक राजमहल का शांत और निस्तब्ध वातावरण तीव्र कोलाहल से भर गया। जलाशय के पास ही स्थित राजमहल भयंकर आग की लपटों में धूं कर जल रहा था। सन्यासी के गैरिक वस्त्र, कमंडल आदि राजमहल के अतिथि गृह में रखे हुए थे। अपने वस्त्रों के जल जाने की आशंका से सन्यासी विक्षुब्ध और अधीर हो गया। वह उन्हें बचाने के लिए महल की ओर भागा, किंतु राजा शांत भाव से जलाशय में स्नान करते रहे। कुछ देर में सन्यासी लौटा तो राजा को निश्चिंत, शांत और अनिर्विण्ण देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मुनि को स्तब्ध देखकर राजा बोले, मुनिवर, मेरा तो कुछ भी नहीं जला। ये महल, ये राज्य या वैभव न मेरा कभी था और न आज मेरा है। न इसे मैं लेकर आया था और न लेकर जाऊंगा। एक यात्री का किसी रैन बसेरा से क्या संबंध? फिर व्यर्थ की चिंता किस लिए? राजा के इन निर्लेप भावमय वचनों को सुनकर सन्यासी हतप्रभ रह गया। वो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि राजगद्दी पर बैठकर कोई इतना निष्प्रिय और निरभिमान विरक्त हो सकता है। जरा रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लक्ष्मण के मुख से पद के साथ मद की अनिवार्यता का सटीक वर्णन किया है। भरत जी चतुरंगिणी सेना के साथ राम से मिलने चित्रकूट आ रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी उत्तेजित हो गए। उन्होंने सोचा कि भरत राज सत्ता को सदा सदा के लिए निष्कंटक बनाने के लिए एकाकी राम से युद्ध करके उन्हें मारने आ रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि भरत ऐसा सोचकर आ रहे हैं तो इसमें भरत का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि राजपद पा जाने पर संसार का कोई भी व्यक्ति हो वो पागल या मदोन्मत्त हो ही जाता है। वे कहते हैं, भरत ही दोष देय को जाए, जग बौराए राजपद पाए। साहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, कहीं न राज मद कीन कलंकु। भरत के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होते हुए भी राम ने लक्ष्मण के उद्गारों का खंडन नहीं किया और कहा, कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मद भाई। अर्थात हे बंधु, तुमने अत्यंत सुहावनी नीति की बात कही है कि राजपद पाने का नशा सबसे भयंकर होता है। राजनीति की दृष्टि से यह बात सर्वथा सत्य है, किंतु सत्य केवल इतना ही नहीं है। मेरा मत यह है कि सभी व्यक्ति ऐसे ही नहीं होते। पद सदा मद का उत्पादक नहीं होता। पद का नशा उन्हीं पर चढ़ता है जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया होता। किंतु साधु संतों की सभा का सेवन करने वालों का राजपद राजमद नहीं बनता। जो अचवत नृप मातय तेई, नाहिन साधु सभा जय से। वस्तुतः साधु संतों के सत्संग का प्रभाव ही विलक्षण होता है, जहाँ प्रतिक्षण हमें अपने जीवन और अस्तित्व की वास्तविकता से परिचित कराया जाता है।
कि हे राजन, तुम ही पहली बार सिंहासन पर नहीं बैठे, तुमसे भी पहले असंख्य राजा हो चुके हैं। उनकी अंतिम परिणति को विस्मृत मत करो। श्रीमद् भागवत के अंत में सुखदेव जी राजा परीक्षित के माध्यम से समस्त शासनाधीशों को स्मरण कराते हुए कहते हैं, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वो हंसने लगती है और कहती है कि कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग स्वयं मृत्यु के खिलौने हैं, पर मुझे जीतना चाहते हैं। उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है। बड़े बड़े मन और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहां से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए, किंतु मुझे अपने साथ न ले जा सके। फिर भी ये राजा लोग कहते हैं, ये पृथ्वी मेरी है, यह तेरी है। मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और स्वयं भी मर मिटते हैं, परंतु विकराल काल में उनकी लालसा कभी भी पूर्ण नहीं होने दी। अब उनके बल, शरीर और पौरुष आदि का कुछ भी पता नहीं है, केवल उनकी कहानी मात्र शेष रह गई है। दृष्ट्वा तो आत्मन जय व्यग्रान नृपान हसति भूरियम अहो मां विजिगीषन्ति मृत्यो क्रीडन का नृपा ममैवेयम मही कृष्ण नते मूढ़े विवादिना स्पर्धमाना मिथो गणन्ति म्रियन्ते मत कृते नृपा। इन्हीं भावों को अत्यंत सरल शब्दों में व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी ने कहा है, सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते हम करि धन धाम समारे अंत चले उठ रीते सुत बनितादि जान स्वार्थ रत न करु नेह सब ही ते अंतों तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते। उपर्युक्त वचनों का भावार्थ यह है कि साधु सभा का सेवन करने वालों की दृष्टि परिवर्तित हो जाती है, उनमें विवेक दृष्टि का आविर्भाव हो जाता है। विकारोत्पादक परिस्थितियों के बीच रहते हुए भी उनके चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वे जल में कमलवत हो जाते हैं। ऐसे ही पुरुषों को धीर कहा जाता है। महर्षि भर्तृहरि ने कहा है, विकार हेतु सति विक्रियन्ते ये शाम न चेतांश तयेव धीरा। उपर्युक्त राजा और कोई नहीं, विदेह राज जनक थे और सन्यासी थे अष्टावक्र। राजा जनक विदेह कहलाते थे, जिसका अर्थ था कि वे शरीर धारण करते हुए भी उससे विरक्त और अनासक्त हो गए थे। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पके हुए नारियल का गोला छिलके में रहता हुआ भी उससे अलग हो जाता है, जबकि कच्चे नारियल का गोला अपने छिलके से चिपका रहता है। पके नारियल को तोड़ने पर गोला छिटक कर दूर जा गिरेगा, जबकि छिलका टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसके विपरीत कच्चे नारियल को फोड़ने पर गूदा अपने छिलके से पृथक नहीं हो पाता और उसके उतने ही खंड हो जाएंगे जितने खंड छिलके के होंगे। ठीक इसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति शरीर को ही अपना सर्वस्व मानकर उसका दास बना रहता है। वो शरीर और जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, जबकि आत्मज्ञानी के लिए शरीर एक नश्वर आवरण बन जाता है। ज्ञानी की दृष्टि में जगत का चित्र ही बदल जाता है। प्रपंच रूप जगत उसे भ्रमित और आकर्षित नहीं करता। ऐसा ही व्यक्ति जीवन मुक्त या विदेह कहलाता है। विदेहत्व या जीवन मुक्त का अर्थ शरीर का नाश या त्याग नहीं है। यह एक प्रकार की मनोदशा या अंतर्दृष्टि है, जिसमें मिथ्या ज्ञान को निवृत्ति हो जाती है और मुक्तात्मा अपने यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है और आनंदमय हो जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक सीसी रेवरेंट का कथन है, हम बहुत परिश्रम पूर्वक आनंद की तलाश करते हैं, परंतु वह हमें प्राप्त नहीं होता। इसका कारण यह है कि हम उसे ऐसी जगह खोजते हैं जहां वो है ही नहीं। भारतीय चिंतन के अनुसार मनुष्य के सांसारिक क्लेश का कारण उसका सांसारिक वस्तुओं के साथ मिथ्या संबंध और मिथ्या स्वामित्व भाव है। यही माया है। मैं और मोर तोड़ते माया। श्रीमद् भागवत में जीवात्मा की परिभाषा देते हुए कहा गया है, देहेंद्रिय प्राण मनोभिमानो जीवोंतरात्मा गुण कर्म मूर्ति। अर्थात जब हमारी अंतरात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर भी देह, इंद्रिय, प्राण और मन से संबद्ध होकर उन्हें अपना स्वरूप मान लेती है, तो उसे जीव या जीवात्मा कहा जाता है।
यद्यपि आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। जीव इस प्रकार मायाग्रस्त होकर संसारी बन जाता है और वह जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। सूत्र महानित्युरेव सूत्र महानित्युदेव गीता संसार आद्यावति काल तंत्र। माया से उत्पन्न यह भ्रमित यदि मिट जाए तो मिथ्या संसार की सत्ता तिरोहित हो जाती है और मोह का पर्दा हट जाने पर उसे प्रतीत होता है कि मैं मोह निद्रा में सो रहा था और जिसे अपना समझ बैठा था वो सब स्वप्न का संसार था। किंतु इस मोह या भ्रांति का निवारण सरल कार्य नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन ही गांठ परी गई, यद्यपि मृषा छूटे कठिनाई। भक्ति मार्ग के अनुसार माया जनित इस अज्ञान से बचने का एकमात्र उपाय भगवान की शरणागति ही है, क्योंकि माया का निवारण मायापति ही कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार माया का निवारण ज्ञान या विवेक के द्वारा होता है। उसके अनुसार आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भली भांति समझ लेना ही ज्ञान है। मननशील पुरुष ज्ञान की तलवार को उपासना की शान पर चढ़ाकर अत्यंत तीक्ष्ण बना देता है और उसके द्वारा देहाभिमान का मूलोच्छेद करके पृथ्वी पर निर्द्वंद होकर विचरण करता है। फिर उसमें आशा तृष्णा नहीं रहती। उपर्युक्त विवेचन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भारतीय दर्शन हमें पलायनवादी बनाता है अथवा लोभ और जीवन को असार मानने की प्रेरणा देता है। ऐसा कदापि नहीं है। जीवन को असार मानकर जीवन के व्यक्तिगत धर्मों का परित्याग तो मृत्यु का आवाहन है, किंतु अतिशय वासना मूलक सानुराग कर्म व्यक्तिगत स्वार्थ का ही साधक होता है। ऐसा स्वार्थ साधक कर्म समाज में अशांति और विक्षोभ का कारण तथा जन्म जन्मांतर में आत्मा के बंधन का कारण बनता है। भारतीय जीवन दर्शन तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को मिलाकर एक समन्वित मार्ग को प्रशस्त करता है। संन्यास में कर्म और कर्म में संन्यास की भावना का समावेश ही सच्चे सुख और शांति का सही मार्ग है। जीवन कर्म रूप है। उस कर्म और जीवन व्यापार में आसक्ति और अहंकार का त्याग ही जीवन मुक्ति का मार्ग है। किंतु मन की स्वाभाविक वासना वृत्ति को रोक पाना उतना ही कठिन है जितना किसी पर्वतीय नदी के प्रवाह को विपरीत दिशा में प्रवर्तित करना। इस आध्यात्मिक साधना में ईश्वर का अवलंबन अत्यंत उपादेय माना जाता है। भगवान की भक्ति मनुष्य के मंगल का दिव्य साधन है। अहंकार का त्याग और विषय वासनाओं पर विजय भी भगवान का आश्रय का ग्रहण करने पर सुकर हो सकते हैं। परम चरम संत कबीरदास कहते हैं, जब से मेरे हृदय के सिंहासन पर परमात्मा आसीन हो गए, मेरे जीवन से अहंकार तिरोहित हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं